इन दिनों जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों पर विपत्तियों का बादल बनकर मंडरा रही है। जांच एजेंसियों के भय से भ्रष्टाचारी मानो बिलबिला से गए हैं और इनको बिलबिलाना और बिलखना चाहिए भी। अपनी अनीतियों से देश के सिस्टम को सिर के बल खड़ा करते आए इन पथभ्रष्टों को एक पंक्ति में खड़ा कर हिसाब मांगती एजेंसियां अपना संदेश व्यापित कर रही है। बताते चले कि दुराचारियों पर एक्शन लेती एजेंसियां एक बात स्पष्ट कर देना चाहती है कि न्याय की स्याही किसी से परहेज नहीं करती और एक दिन अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब सबको देना ही पड़ता है। आज देश में दिल्ली से लेकर बिहार तक जांच एजेंसियां छापों की सीरीज क्रमवार करती जा रही है और एजेंसियों के छापों के प्रकोप से दक्षिण भारत के पथभ्रष्ट नेता भी अछूते नहीं रहे और उनमें से प्रमुख नाम तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी। अब भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिरी के कविता अपना हारा हुआ खेल बचाने के क्रम में महिला आरक्षण बिल का मामला जोरों से उठाते हुए देश का ध्यान अपने किए कारनामों से भटकाने का पूरा प्रयास कर रही है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको बताऊंगा कैसे जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों पर अपना शिकंजा कस रही है और दिल्ली लीकर स्कैम की आरोपी के कविता कैसे नए हथकंडे अपनाकर अपने कार्यकर्ताओं और देश के लोगों का ध्यान अपने काले कारनामों से भटकाना चाह रही है। हाल में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने दिल्ली जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल का मांग को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल की है। वे संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही है। उनके साथ आप, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत 17 विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं और हो भी क्यों न। समस्या तो ये है कि केसीआर की बेटी के कविता दिल्ली में हुए चर्चित शराब घोटाले में एक आरोपी है। यह सर्वाधिक है कि शराब नीति घोटाले में सम्मिलित एक भी आरोपी के बचे जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में के कविता की भूख हड़ताल संयोग नहीं, एक सोची समझी राजनीतिक प्रयोग प्रतीत होती जा रही है। वह कैसे? बता दे कि दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने कविता को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब ऐसे में सीएम केसीआर की बेटी क्या पलटवार कर सकती थी? के कविता ने भी अपने अन्य साथियों की तरह वही आरोप जांच एजेंसियों पर लगाया जो सभी घोटालों के आरोपी लगा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया है, परंतु ये लाइन तो आजकल राजनीति में मानो ट्रेंड सी बन गई है। बता दें कि इससे पूर्व 12 दिसंबर 2022 को कविता से सीबीआई हैदराबाद में करीब 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है। ज्ञात हो कि ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतें भी बड़ी बारीकी से जांच कर रही है। मंगलवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया था। हैदराबाद का यह व्यवसायी के कविता का करीबी माना जाता है। अब ईडी ने के कविता को इसलिए बुलाया है ताकि उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई से कराया जा सके। ऐसे इस घोटाले के सभी आरोपियों के अंदर भय का माहौल है क्योंकि जांच एजेंसियां घोटाले में सम्मिलित भ्रष्टाचारियों को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। ईडी का आरोप है कि के कविता साउथ कार्टेल की हिस्सा है जिसने रिश्वत लेकर दिल्ली की शराब नीति से बदलकर पैसे बनाए। इसके बाद नीति को वापस लिया गया। ईडी और सीबीआई दोनों ने आरोप लगाया है कि साउथ कार्टेल लॉबी से रिश्वत की वजह से शराब नीति में बदलाव के समय अनियमितता बढ़ती गई। एजेंसी के अनुसार साउथ ग्रुप में शरथ रेड्डी, मंगुता श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मंगुता, के कविता और अन्य शामिल हैं। दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोईपल्ली और बुच्ची बाबू कर रहे थे। बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 26 फरवरी को लंबी पूछताछ की थी और दिल्ली शराब नीति के सरगना साबित मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया था। सिसोदिया ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली और इसके बाद मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब सिसोदिया ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी के लिए परिस्थितियां बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं है। चारों तरफ संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और दिल्ली नीति घोटाले में आरोपी के कविता को 11 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया है और इस ऐन मौके पर के कविता लोगों को भ्रमित कर अपने कारनामों से लोगों का ध्यान भटकाने हेतु महिलाओं का
मसीहा बनने का नया नाटक शुरू कर दिया है। के कविता महिला आरक्षण विधेयक की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गई है। पर ये तो कोई संयोग नहीं, एक सोची समझी राजनीतिक प्रयोग है।